दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो ज्ञानवर्धक है और जीवन में कहीं न कहीं काम आने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी जरूर कर दें। और दोस्तों, कहानी को पूरा देखिए, तभी आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे, बड़े 6 पुत्र 7 पुत्र थे, बड़े 6 पुत्र उसकी रानी से थे और सबसे छोटा पुत्र दासी से था। राजा बहुत अच्छे से अपने राज्य और प्रजा का संचालन कर रहे थे। उन्होंने राज्य में एक बहुत सुंदर नौलखा बाग लगवाया, लेकिन वह बाग पनप नहीं रहा था, क्योंकि रात में उसको पशु खा लेते थे। वे कब आते थे, कब खाते थे और कब चले जाते थे, किसी को भी पता नहीं चलता। राजा ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम में से जो कोई भी इसका पता लगाएगा और इसमें नुकसान होने से रोकेगा तो मैं उसको आधा राज्य दूंगा। अगले दिन शाम के समय राजा का बड़ा लड़का नौलखा बाग में उसकी रखवाली के लिए गया। बाग में एक बहुत ही सुंदर एक वातानुकूलित कमरा बना हुआ था। वह उसी में आकर विश्राम करने लगा। कमरे के गुणों के कारण थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई और वो सुबह को उठा, लेकिन तब तक बाग को पशु खाकर जा भी चुके थे। अगले दिन उससे छोटा पुत्र आया, वह भी वही आकार नींद के आगोश में आकर सो गया। इसी तरह से एक करके राजा के 6 बड़े पुत्र बाग की रखवाली के लिए आए और कुछ भी पता नहीं लगा सके। अंत में राजा का 7वां पुत्र जो दासी पुत्र था बाग की रखवाली के लिए वहां गया और वह भी उसी कमरे में चला गया। कमरे का अनुमान लगाकर फिर कुछ सोचकर उसने अपनी अंगुली में जख्म कर लिया और उसमें नमक भर दिया, जिसके कारण उसको नींद नहीं आई। कुछ समय बाद रात्रि में स्वर्ग से राजा इंद्र के साथ उड़ने वाले घोड़े नीचे बाग में उतरे और चरने लगे। घोड़ों को चरते देख वह एक डंडा हाथ में लेकर धीरे से उनके पास गया और एक घोड़े की पूंछ पकड़कर उसकी पीठ पर डंडे से मारने लगा। घोड़ा एकदम से ऊपर की ओर उड़ गया, लेकिन उसने घोड़े की पूंछ नहीं छोड़ी और उसकी पीठ पर डंडा मारता ही रहा। घोड़ा बोला, इतना मत मारो भाई, तुम जो कहोगे वही करूँगा। तो लड़के ने कहा कि पहले मुझे वचन दे और मुझे जहाँ से लाया है वहीं पर छोड़ कर आ। घोड़े ने उसे लाकर उसी जगह पर छोड़ दिया। 7 घोड़े एक ही जगह आकर बोले, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम जब भी कभी हम में से किसी को भी किसी भी संकट के समय याद करोगे तो हम उसी समय तुम्हारे पास हाजिर हो जाएंगे, और अब हम यहाँ इस बाग में चरने भी नहीं आएंगे। ऐसा कहकर सभी घोड़े वहाँ से इंद्रपुरी के लिए उड़ गए। कुछ ही दिन में वह बाग पनपने लगा तो राजा ने उसके लिए आधा राज्य देने की घोषणा कर दी। अब उसके 6 के 6 बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन वह अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करता था। अगर वे उसको कुछ भला बुरा कहते तो भी वह ध्यान नहीं देता था। दोस्तों, हम फिर से आपको याद दिला दें कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो उसके बड़े भैया आपस में विचार करते हैं कि आधा राज्य तो उस अकेले का ही हो गया, अब इस आधे राज्य में हम 6 भाई। यही सोचते सोचते वह ऊब गए और कहीं बाहर जाने का मन बनाया। अगले दिन वह 6 भाई जाने के लिए तैयार हुए तो उसने भी उनके साथ जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उनके बिना रहना नहीं चाहता था। वो उनसे बहुत प्रेम करता था। वे अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चले जा रहे थे और वो उनके पीछे पैदल ही दौड़ रहा था। एक भाई ने कहा कि इसे भी ले चलो, हमारे लिए खाना बना दिया करेगा और हमारे घोड़ों के लिए चारा लाकर खिलाया करेगा। उसकी ये बात सभी को अच्छी लगी और उसे भी अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया। वे उसी नगर में जाकर रुक गए और वहीं पर रहने का फैसला लिया। उन्होंने अपने इस छोटे भाई से खाना बनाने के लिए कहा और खुद बाजार घूमने चले गए। वहां उन्हें पता चला कि कल यहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर है। वह राजा की इकलौती संतान है और वह जिसको भी अपना वर चुनेगी वही यहाँ का राजा होगा। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, उसे हर कोई पाना चाहता था।
लेकिन स्वयंवर की शर्त भी कोई मामूली नहीं थी। शर्त यह थी कि राजकुमारी अपने महल की सबसे ऊंची छत से एक नारंगी ऊपर की ओर उछालेगी तो वह नारंगी लौटकर जमीन की ओर आने से पहले जो कोई भी उसे पकड़ लेगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। यह सुनकर वे स्वयंवर की तैयारी करने लगे। अगले दिन जब स्वयंवर में पहुँचे तो वहाँ देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। उधर जब राजा के छोटे लड़के को इस स्वयंवर के बारे में पता चला तो वह अपना सारा काम जल्दी से खत्म करके वहाँ जाकर सबके पीछे खड़ा हो गया और स्वयंवर को देखने लगा। जब उसने देखा कि इस शर्त को पूरा कर पाना किसी भी राजा के लिए मुश्किल है तो एकांत में जाकर उसने स्वर्ग के घोड़े को याद करके बुलाया। घोड़ा उसके पास तुरंत हाजिर हो गया। उसने घोड़े को सारी बात बताई तो उसने कहा, ये तो बहुत छोटा सा काम है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वह लड़का घोड़े की पीठ पर बैठ गया और जैसे ही राजकुमारी ने ऊपर की ओर नारंगी फेंकी घोड़ा तुरंत उड़ गया। जैसे ही घोड़ा ऊपर उड़कर नारंगी की ओर राजकुमारी के पास से जा रहा था तो राजकुमारी ने अपनी कटार से आस लड़के के हाथ पर वार कर दिया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। उसने वह नारंगी वापस जमीन की ओर आने से पहले ही पकड़ ली और नीचे आ गया और घोड़े से अपने स्थान पर जाने के लिए कहने लगा। वह स्वर्ग को लौट गया। अब उसने हाथ में लगी चोट पर कपड़ा बांध लिया, लेकिन उससे अभी भी हल्का खून निकल रहा था। वह सबसे अलग जाकर एक तरफ बैठ गया। वहाँ राजाओं और राजकुमारों की बहुत भीड़ थी। जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेकर आई तो वह उसी राजकुमार को ढूंढने लगी। बहुत से राजा तो उसके आगे खड़े होकर अपने गले में माला डलवाने के स्वप्न देखने लगे, लेकिन वह तो उसको खोज रही थी जिसके हाथ में उसने कटार मारकर निशानी के लिए चोट मारी थी। उसे खोजते हुए वह उसके पास गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। उसके भाइयों ने उसको देखा तो उन्हें भी बहुत अचंभा हुआ और उससे और ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। धूमधाम से शादी हो जाने के बाद जब वह अपने घर को जाने लगे तो राजा ने उसको दहेज के रूप में बहुत सारा धन और हाथी घोड़े भी दिए। जब वे रास्ते में जा रहे थे तो आपस में सलाह करके कहते हैं कि हम इसको रास्ते में ही मार कर गिरा देंगे और इसका सारा धन और राज्य हमें ही मिल जाएगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद जंगल में उन्हें दूर एक कुआं दिखा। उन्होंने उससे पानी लाने के लिए कहा। बड़े भाइयों को आज्ञा से वह कुएं से पानी लाने के लिए चला गया। जैसे ही वह कुएं के पास आया तो पीछे से आकर उसको कुएं में धक्का दे दिया। आगे बढ़ने से पहले बता दे दोस्तों, हम भी मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते हैं, इसलिए आपसे बार बार अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हुआ ये, जंगल में उसको कुएं में धक्का देने के बाद उसको वहीं छोड़कर वह सब अपने घर को चल दिए। कुछ ही देर में वहाँ से लखा बंजारे का लश्कर निकल रहा था। जब वह कुएं के पास आए तो उन्होंने उस राजकुमार को निकाल लिया। उनके पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना बेटा समझकर उसे अपने पास रख लिया। लखा बंजारा भी बहुत ही धनी था। उधर जब उसके बड़े भाई अपने महल में पहुँचे तो पूर्णिया में खुशियाँ मनाई जाने लगी। जैसे ही दुल्हन डोली से निकली तो उसकी निगाहें राजकुमार को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। राजा ने अपने पुत्रों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, पिताजी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वह हमारी साथ नहीं गया था। राजकुमारी के पास जब उनका बड़ा भाई गया तो वह बोली, तुम मेरे पति नहीं हो, मैं तुम्हारी साथ इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकती। वह उसको डरा धमकाने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसको वहाँ से भगा दिया। इसी तरह से वे सभी भाई उसके पास गए और उसने उन सभी को भगा दिया। 1 साल के बाद लखा बंजारे ने उनके नगर में आकर अपना डेरा डाल दिया। जब नगर वासियों ने उस लड़के को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना अपने राजा को दी। यह सुनते ही राजा उससे मिलने लखा बंजारे के डेरे पर पहुंच गए। राजा ने उसको देखते ही पहचान लिया। लखा बंजारा और उसकी बंजारन उससे बहुत अधिक प्यार करने लगे थे, तो वह भी उसको अपना ही पुत्र बता रहे थे और राजा भी उसे अपनी साथ ले जाने की जिद कर रहे थे।
अब वह राजकुमार दोनों के बीच में फंस गया। राजा ने बंजारे से कहा कि को इसकी पत्नी 1 साल से इसका इंतजार कर रही है, तो उसने अगर इसको पहचान लिया तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा के कहने पर राजकुमारी को डोली में बैठाकर लखा बंजारे के डेरे पर ले आए। राजकुमारी ने उसको देखते ही पहचान लिया। तब राजकुमार ने अपने पिता राजा से सारी बातें बताई और कहा कि उन्होंने मुझे 1 साल तक अपने पुत्र की तरह से पाला है और मुझे बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार दिया है, इसलिए ये सब भी यही रहेंगे। लखा बंजारा बहुत ही धनी था, इससे राजा को ताकत और ज्यादा बढ़ गई। राजा भी बहुत खुश हुआ। अब उनके पास 2 राज्य थे। राजा ने न्याय करते हुए अपने बड़े 6 पुत्रों को देश निकाला दे दिया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर ले ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए।